आज देखते हैं पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई जो है शुरू का इकाई है वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा के बाद आता है पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद आता है जनपद पंचायत या पंचायत समिति जिसको बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक, और जिला परिषद राज्य के अंतर्गत आता है। छोटे छोटे खंड से बटा हुआ है पूरा। इसका अभिप्राय है कि ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह ग्राम सभा है। अलग अलग मत दिए हैं। दूसरा बोलता है ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचन नामावली में रजिस्टरकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। वो भी सही है। जो मतदाता निर्वाचन आयोग जो मतदाता पत्र निर्वाचन नामावली में रजिस्टर जो 18 से अधिक उम्र का व्यक्ति का रजिस्टर करवाया जाता है और वो मतदाता सूची में नाम रहता है और वो नाम जितना व्यक्तियों का समूह रहेगा उसको ग्राम सभा कहते हैं। किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है उसके ग्राम सभा बोलते हैं। सही बात है। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समिष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है। सही है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम या राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम सभा भी दो ग्राम से मिलकर 2 ग्राम हो सकते हैं। वन ग्राम हो सकता है या राजस्व ग्राम हो सकता है। ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम आश्रित ग्राम सभा होगी और एक पंचायत के अंतर्गत 2 ग्राम हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, मतलब 2 से भी अधिक हो सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की गई किसी एक गांव में 1 से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243A क में प्रतिस्थापित किया गया है ग्राम सभा को और धारा 6 से 7 में वर्णित है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 6 और 7 में ग्राम सभा को वर्णित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का गठन धारा 129 क से क ख ग में वर्णित है। 129 क और 129 ख और 129 ग में वर्णित किया गया है। अधिसूचना। कोई भी ग्राम सभा होता है, देखिए कोई भी ग्राम सभा उसका अधिसूचना जो है राज्यपाल करता है कि यहाँ ग्राम सभा होना चाहिए, क्योंकि खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राजपत्र में जारी होता है। राजपत्र कौन जारी करेगा? राज्यपाल, जहाँ का भी राज्यपाल हो, क्योंकि राज्य का मुखिया जैसे सेंट्रल का राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल जो उसका अधिसूचित करेगा और राजपत्र घोषित करेगा। सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य सामान्यतः ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित सदस्य यानी समस्त व्यक्ति होंगे, क्योंकि ग्राम सभा में जितना मतदाता सूची में नाम रहेगा जो कि विधानसभा निर्वाचन नामावली में नाम रहता है वो वही रहता है। पंजीकृत किए जाने के लिए यह अर्हताएं योग्य है। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति का नाम स्थानीय पदाधिकारी के संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत है तो वह ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत कराने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचन नामावली में ऑटोमेटिक पंजीकृत है। उसी से आपका पंचायत का चुनाव में वोट दे सकते हैं।
तो उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। कार्यकाल यह एक स्थायी व्यवस्था है जो कभी भी भंग नहीं हो सकती। ग्राम सभा, जो ग्राम सभा एक स्थायी व्यवस्था है, कभी भंग नहीं होता है। सम्मेलन के लिए तिथि, स्थान का समय का निर्धारण करना। इसमें सम्मेलन नहीं होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इसमें सम्मेलन होता है। ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख, स्थान या समय का निर्धारण करने का अधिकार सरपंच को होगा। सरपंच नहीं रहेगा तो उसके अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा, और उप सरपंच नहीं रहेगा तो उसके अनुपस्थिति में जो प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, पंचायत का सचिव होता है प्रशासनिक तरफ से, तो वो कर सकेंगे। और ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक केवल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही होती है। सम्मेलन के पूर्व सूचना देने का तरीका। ग्राम सभा के सामान्य बैठक की सूचना में जिसमें तारीख, समय, स्थान और समय व्यवहार किए जाने वाले कामकाज का उल्लेख करते हुए सम्मेलन की तारीख से कम 7 दिन पूर्व दी जाती है। ग्राम सभा का बैठक या सम्मेलन बुलाना। पंचायत सबसे पहले बता दिया मैं कि बैठक बुलाने का अधिकार पर सरपंच, उप सरपंच को होता है, और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बुलाया जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता। सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच नहीं रहेगा तो उप सरपंच करेगा, और उप सरपंच नहीं रहेगा तो सचिव करेगा। सचिव नहीं करेगा, सरपंच रहेगा और उप सरपंच, दोनों में से कोई कर सकते हैं। सरपंच के नहीं रहने पे उप सरपंच करेगा। अब उप सरपंच के नहीं रहने पे वहाँ का जो सम्मिलित सदस्य, ग्राम सभा में सम्मिलित उपस्थित जो सदस्य रहेंगे, उसी में से एक का चुनाव किया जाएगा, अध्यक्ष, और वो अध्यक्षता वही करेगा। चूँकि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ग्राम सभा का अध्यक्ष हमेशा ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं, वहाँ सचिव, सरपंच, उप सरपंच किसी का कोई भी अध्यक्षता नहीं करता, ना कि पंच भी नहीं करता है। इस बात पे हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, ग्राम सभा का सम्मेलन प्रत्येक 3 माह में एक बार होता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का ग्राम सभा में मांग करने पर प्रत्येक माह में हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ग्राम सभा सम्मेलन का जो अनिवार्य जो सम्मेलन है 23 जनवरी को होता है, 14 अप्रैल को होता है, और 20 अगस्त को होता है, 2 अक्टूबर को, और जून माह में सुझाई गई तिथि को, और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा पूरा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उपरोक्त 6 ग्राम सभा सम्मेलन के अलावा देखते हैं आगे। उपरोक्त 6 ग्राम सभा सम्मेलन के अलावा निम्न प्रक्रिया द्वारा ग्राम सभा के सम्मेलन बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर सम्मेलन करना आवश्यक होगा, और जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा अध्यपेक्षा किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना होगा। फर्स्ट। तीसरा में जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा उसमें भी अध्यपेक्षा करने पर 30 दिन के पूर्व सम्मेलन कराना अनिवार्य होगा, 30 दिन के भीतर। जिला कलेक्टर द्वारा अध्यपेक्षा किए जाने पर 30 दिन के भीतर सम्मेलन कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि सबके मतलब उसके अध्यपेक्षा करने पर ही किया जाएगा 30 दिन के भीतर। इसी चीज़ को मैं पहले बताया था। गढ़पूर्ति होने पर स्थगन। यदि गढ़पूर्ति नहीं होगा तो ग्राम सभा स्थगन, बैठक स्थगित कर दिया जाएगा।
आगामी बैठक के लिए तारीख निर्धारित अलग से की जाएगी। स्थगन के बाद बैठक सम्मेलन में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं है, परंतु इस बैठक में किसी नए विषय पर यदि स्थगन हो जाता है, क्योंकि कोरम पूर्ति करना अनिवार्य है कि इतना जनसंख्या में मतलब इतना सदस्य बैठेंगे तो ही कोरम पूर्ति होगा, क्योंकि 1/10 का रहता है, 1/2 का, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 1/3 का उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी मतलब ग्राम सभा बैठक होगा, नहीं तो उसको स्थगित कर दिया जाएगा। और उसी के दौरान यदि स्थगित कर दिया गया, उसके बाद कुछ भी उन लोग सदस्य के बीच में बातचीत होता है, चाहे कुछ भी निर्णय लेते हैं, वो सर्वमान्य नहीं होगा या किसी नए उद्देश्य या विषय पर चर्चा नहीं कर सकते उन लोग। आगे देखते हैं। और इसमें विशेष बात है कि महिलाएं का 1/3 मतलब 1/3 महिलाएं होना अनिवार्य हो, या ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, या जनपद समिति हो, या जनपद पंचायत हो, या पंचायत समिति हो, कहीं पे भी बैठक होता है या सम्मेलन होता है तो वहाँ 1/3 महिलाओं का उपस्थिति होना अनिवार्य है। इस बात पे ख्याल रखेंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले बार देखेंगे नेक्स्ट में भाग में क्या क्या इसका शक्ति होता है और क्या क्या बैठक होती है।